नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजवासन विधानसभा के महिपालपुर वार्ड में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सोनिया सिंह जी से हम सीधी बात करेंगे। अच्छा सोनिया जी, आपका जो राजनीतिक सफ़र या दौर जैसे शुरू हुआ, कैसे आपके मन में आया और कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? देखिए, राजनीति तो मैं नहीं कहूँगी कि राजनीति की शुरुआत हम लोग स्टूडेंट की तरफ से अन्न आंदोलन में जाने लगे, फिर वहीं से हमारी शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की। तो 2012 से मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ी हुई हूँ। ओके। और 2012 से ही पार्टी को स्टैब्लिश करने में, उसको मजबूत बनाने में हर तरीके से एज अ वॉलंटियर मैंने बहुत काम किया है। और अच्छा, आज आप किस पद पे हैं आप? अब मैं ये तो नहीं कहूँगी अभी मैं किसी पद पे हूँ, क्योंकि पहले मैं महिला विंग की प्रेसिडेंट थी और फिर उसके बाद यूथ विंग की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मेरे को बनाया गया था। तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके अभी मैं एसएमसी में एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हूँ ओके। और मैं उसी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, जैसे मैम आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के चुनाव टाल दिए गए, क्या रीज़न मानते हैं आप इस चुनाव को जो टाला है जो? आप जैसे देखेंगे जिस तरीके से एमसीडी में भी केजरीवाल, इसकी लहर इतनी बढ़ गई थी कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल के नारे से ही सबको पता था कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी। और इस वजह से ही भाजपा इलेक्शन से भाग गई है। और हम ये भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन सेम दिन पर, चुनाव वाले दिन ही उन्होंने टलवा दिए। तो ये कोई रीज़न नहीं होता। अगर उनको रिफॉर्म ही करना था, उनको 3 एमसीडी एक ही करनी थी, तो बहुत टाइम था। चाहे आप कोरोना का टाइम देख लीजिए या 6 महीने पहले का भी टाइम देख सकते हैं। ओके। तो ये कोई उनका वो नहीं है, रीज़न नहीं है कि भाई हम रिफॉर्म कर रहे हैं इसलिए इलेक्शन टाल रहे हैं। उनका मेन टालने का मकसद सिर्फ यही है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब जो डिसीजन लिया, जैसे अभी जो 3 मेयर हैं, अब जो एक हो जाएगा और 272 सीटों से जो 250 सीटें हो जाएंगी। बस ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वार्ड भी बढ़ाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि घटाकर उनको कम कर दिया जाए। एक रिप्रेजेंटेटिव कितना संभालेगा? बिल्कुल। तो जैसे 272 हमारे वार्ड्स हैं, तो उनकी संख्या 250 कर रहे हैं। तो आप ये भी देखिए ना कि जैसे जैसे पॉपुलेशन दिल्ली में बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से वार्ड बढ़ाने चाहिए, ना कि घटाने चाहिए। ओके। तो ये गलत डिसीजन है। वार्ड बढ़ाने चाहिए, घटाने के लिए मैं पक्ष में नहीं हूँ। ओके। और लोगों का मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने पक्ष जो रख रही हूँ तो उस हिसाब से रिफॉर्म का मतलब होता है एक नया, मतलब नया आप एमसीडी में कुछ करें। ये नहीं कि पुराना पुराना रिपीट कर दिया जाए। पुराने का मतलब अभी तक एमसीडी में कुछ बदलाव हुए ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा जोर दे रहे हैं कि भाई ये गलत है, थोड़ा सा इसको संभालना चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा, विधायक यहाँ के बीएस जून जी हैं, उनका कार्य क्षेत्र लगता है, कैसा बदलाव हो रहा है क्षेत्र में? आप क्षेत्रवासियों से पूछ सकते हैं। एमएलए की तरफ से जो बदलाव होने चाहिए बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बट ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है कि एमसीडी का क्या काम है और एमएलए का क्या काम है। कुछ एमसीडी के काम रुक जाते हैं जिसका दोष भी एमएलए के ऊपर लगा दिया जाता है। जी। तो पहली बात तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई एमसीडी के जो काम है वो सिर्फ एमसीडी करवा सकती है। तो उसमें पहले हमारा एक नारा एक ये भी है कि भाई जहाँ विधायक वहीं पार्षद। ओके। तो वो वाला अगर काम हो जाएगा तो लोगों को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं तो पड़ेगी। क्या व्यवस्थाएं बदली है मैम? जैसे पानी, सीवर जो विधायक के अंडर आता है, और हाँ। कुछ सड़कें भी आती हैं। सड़कें वगैरह भी हमारा काम, अभी फंड रिलीज़ हुआ है तो सड़कें का काम चल रहा है। और पानी का तो काम हर दूसरे दिन ही नई पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, हर क्षेत्र में डाली जा रही हैं वो। और हर तरीके से जो लोगों को सुविधा हम पहुंचा सकते हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। पार्षद महोदय जी का कैसा काम है सोनिया जी? पार्षद महोदय का काम जो जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाए थे, मेरे घर के खुद के बाहर वो चले गए हैं छोड़ के सब कुछ। तो काम ठीक से नहीं हो रहा है, जिसके लोग इतनी परेशान हो गए हैं ना, लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो गाड़ी से तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी नहीं जा क्या सकते। क्या हालात बने हुए आपके गाँव के में? हमारे गांव के हालात ये है कि बरसातों के टाइम पर ऐसा यहाँ पर स्विमिंग पूल बन जाता है कि लोगों को स्विमिंग कर ले यहाँ पे आके। ये पार्षद का काम होता है जो नहीं कर पा रहे हैं वो ढंग से। जी। कितने समय से समस्या बनी हुई सब ये जो बनी हुई है? ये समस्या कम से कम 15 साल ही हो गए हैं। तो 15 साल भाजपा ही राज कर रही है। हाँ, 15 साल से भाजपा ही का ही राज है। तो जनता क्या मूड था इस बार का, अगर चुनाव होते तो? जनता का मूल्य यही होगा कि सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि सड़क, सीवर वीवर, ये जो एमसीडी के अंडर आते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। अच्छा, अब राजनीति के अलावा आप क्या करती हैं? राजनीति के अलावा मैं सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट टीम में स्कूल का देखती हूँ। लोगों की परेशानी होती है उनके रिगार्डिंग लेटर लिखना, आरटीआई डालना, ये सब मैं करती हूँ। उसके और अलावा कोई आपकी एक्टिविटी में, आप जैसे समाज में काफ़ी परेशानियां भी होती हैं क्षेत्र में, हाँ जी। तो कैसे आप उस चीज़ को आप मैनेज करते हैं और क्या आप मदद कर रहे हैं लोगों के लिए आप? मदद करने के लिए लोग
लोग खुद ही आ जाते हैं। उनको ये जो परेशानी होती है उनके जो मेरे से बनता है, जैसे लेटर लिखना, आगे पहुंचाना और अपने विधायक जी से बात करके वो समस्या सुलझाना, ये हमारा काम है। हम यही मेन फोकस करते हैं। प्रोफेशनली आप कुछ करती हैं आप? नहीं, प्रोफेशनली मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ राजनीति में ही आम आदमी पार्टी में ही एज अ वॉलंटियर जुड़ी हुई हूँ। क्या सब आपका परिवार भी सपोर्ट करता है आपको? परिवार पहले नहीं करता था सपोर्ट। पहले तो आम आदमी पार्टी को जनरली लोग सपोर्ट नहीं करते थे, पर जैसे जैसे कारवा बढ़ा तो हमारा परिवार भी बढ़ा है और अब हमारा परिवार भी हमारे साथ है। अच्छा, आपको क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने एमए किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और हिस्ट्री ऑनर्स। तो क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी। अगर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा मैम क्षेत्र का? अगर पार्टी के द्वारा अगर मुझे टिकट मिलता है, अगर मुझे वो उतारती हैं, तो परफॉर्मेंस तो ये है कि हम 100% जीत तो है ही, और साथ में पूरा फेस भी बहुत मैटर करता है। ये छोटे इलेक्शंस में पार्टी के नाम के साथ अगर फेस भी जुड़ जाए, समस्या उनकी पहले से जुड़ी हुई हैं, लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिकली एक भारी बम्पर जीत के साथ ही शुरुआत होगी। अगर मैम चुनाव के समय में आपने देखा काफ़ी भीड़ बनी हुई थी, हर बंदा कैंडिडेट के रूप में अपने आप को चुनाव की दावेदारी कर रहा था, तो उस समय का कंपटीशन क्या रहेगा मैम जब चुनाव होंगे? कंपटीशन तो देखिए, सबका अपना अपना अधिकार है लड़ने का, तो वो लोग कर सकते हैं, बट ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको उनको टिकट देना है या किसको मैदान में उतारना है। तो पार्टी इस हिसाब से भी टिकट देती है। दूसरा कि हम लोग 2012 से जुड़े हुए हैं, तो पुराने वॉलंटियर्स को इस बार ध्यान में रखते हुए भी टिकट का बंटवारा होगा। तो इसी पर हमें पार्टी पर विश्वास है, तो जो जिसको भी पार्टी टिकट दे उस बात में तो साथ में ही है सबके। अच्छा, और कुछ छोटा सा कुछ मैसेज देना चाहेंगे अब जनता को? सिर्फ यही मैसेज है कि आप अभी आम आदमी पार्टी से जुड़िए। मैं बीजेपी के जो वॉलंटियर हैं उन्हीं से भी कहूँगी कि आम आदमी पार्टी से जुड़िए, और हमारी पार्टी में जो बदलाव आए हैं, बदलाव की राजनीति के साथ जो हम उतरे थे, वो जैसा कि आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, तो बदलाव ज़रूरी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी, सब पार्टी के लोग जुड़ जाइए और एक नए बदलाव के साथ शुरुआत करिए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात सोनिया सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।